नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ओलंपिक्स शुरू भी नहीं हुआ है और ये इसके साथ कई नए नए कॉन्ट्रोवर्सीज के घेरे में फंसता जा रहा है। तो दोस्तों, उसी में पहला कॉन्ट्रोवर्सी जो बहुत बड़े स्केल पर ब्लो अप हो चुका है, ये है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन पर उनके कुछ फैसलों को लेकर उन पर रेसिज्म के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, तो आइए इसको आज के इस क्लास में हम समझेंगे। तो दोस्तों, कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन, ओलंपिक हो गया या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव इवेंट होता है, तो उसमें इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की अनुमति चाहिए होती है। आप अगर किसी प्रकार के स्विमिंग गियर को उपयोग में ले रहे हैं, स्विमिंग गियर क्या हो गया, जैसे आप स्विमिंग कैप का उपयोग कर सकते हैं स्विमिंग करते टाइम, गॉगल्स का उपयोग कर रहे हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो आप पहन रहे हैं, तो ये सब इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, तो ही आप उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इंश्योर करती है कि किसी भी प्रकार का हाइड्रोडायनामिक एडवांटेज किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ यूजर को ना मिले। ऐसा ना मिले कि कोई पर्टिकुलर टाइप का कोई स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने तो पानी में ज्यादा अच्छे से तैर सके, उसे एडवांटेज मिल जाए, तो इस वजह से उनको रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, उन्हीं में बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्विपमेंट है, वो है स्विमिंग कैप। तो दोस्तों, जो अफ्रीकन हेयर होता है वो अलग होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल टाइप का स्विमिंग कैप रिसेंटली बनाया गया था और इस कैप को इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के पास अप्रूवल के लिए भी दिया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन इस कैप को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि आप नॉर्मल हेयर कैप पहने। वो कैप में कुछ कमियां हैं, जिस वजह से इस प्रकार के अफ्रीकन कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए उन कैप्स को डिजाइन किया गया है, जिनको सोल कैप कहते हैं। तो वो कैप को रिजेक्ट किया गया है, यही बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है, आज हम इसी को जानेंगे, समझेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो सोल कैप, एफ्रो स्विम कैप, ओलंपिक रिजेक्शन हार्ट ब्रेकिंग फॉर ब्लैक स्विमर्स। वैसे ही आप देखिए, यूएस में भी अखबारों में छप रहा है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन जस्ट गेव ब्लैक स्विमर्स एवरीवेयर अ वेट स्लैप इन द फेस। तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। तो ये क्या है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, सोल कैप क्या है, एक प्रकार का बड़ा सा स्विमिंग कैप है। एंड ये कैप दोस्तों ब्लैक स्विमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्यों, ब्लैक स्विमर्स में क्या अलग है? तो दोस्तों, अगर आप अफ्रीकन कम्युनिटी, जिनको आम भाषा में ब्लैक स्विमर्स भी कह देते हैं या ब्लैक कम्युनिटी भी कह देते हैं, तो ब्लैक स्विमर्स अगर आप देखें तो उनके जो बाल होते हैं कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं, वॉल्यूमनस होते हैं। तो इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो इनके जो हेयर स्टाइलिंग पैटर्न्स हैं, जो हेयर स्टाइलिंग मेथड्स हैं, जो अफ्रो कम्युनिटी में कॉमन है, उसमें आप देखें तो इस प्रकार से ड्रेड लॉक्स किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ड्रेड लॉक्स है। इसके सिवा आप देखेंगे तो इनमें काफी ज्यादा ब्रेड्स का उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, ये ब्रेड्स हैं। तो ये सारे काफी कॉमन कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं हेयर स्टाइलिंग को लेके अफ्रीकन कम्युनिटी में, अफ्रो कम्युनिटी में। तो दोस्तों, इसीलिए इनके लिए एक अलग प्रकार का हेयर कैप चाहिए, स्विमिंग कैप चाहिए। तो दोस्तों, जो ट्रेडिशनल स्विमिंग कैप थे वो अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सर के शेप के आकार के होते हैं और बिल्कुल हेलमेट की तरह बैठ जाता है। कुछ इस प्रकार का डिजाइन होता है, बिल्कुल परफेक्टली सर पे चिपक के हेलमेट जैसा बैठता है। दोस्तों, अगर आप ये देखें तो ये स्पीडो कंपनी ने बनाया था और किसको ध्यान में रख के बनाया था, कॉकेजियन हेयर, जिनको हम कह सकते हैं श्वेत, सफेद, व्हाइट। तो कॉकेजियन हेयर को ध्यान में रख के बनाया गया था। एंड यही अगर हम देखें अफ्रो कम्युनिटी के लिए बहुत छोटे पड़ जाते हैं, दे आर टू स्मॉल। और उनके लिए अगर आप देखें तो उनको ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए अफ्रो कम्युनिटी को हेयर अंदर में फिट करने के लिए। तो इस वजह से उनके बाल फिट नहीं होते। आप सोच रहे होंगे स्विमिंग में क्या जरूरी है कैप का, बिना कैप के क्यों नहीं स्विमिंग कर लेते हैं? तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसलिए, और स्पेशली ब्लैक कम्युनिटी या अफ्रो कम्युनिटी के लिए स्विमिंग कैप की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है, कम नहीं है, और भी ज्यादा है। इसके पीछे कारण है, जो नेचुरल ब्लैक हेयर होते हैं वो ड्रायर होते हैं। इसके सिवा आप देखें, ये अपवर्ड ग्रो करने में काफी ज्यादा अपवर्ड ग्रो करते हैं, ये ड्राई होते हैं। एंड साथ साथ आप देखें तो इनमें जो बालों में जो सेल के लेयर्स होते हैं वो कम होते हैं।
इसके सिवा आप अगर स्विमिंग पूल में देखें तो किसका उपयोग किया जाता है पानी में? ब्लीच का या सोडियम हाइपोक्लोराइट का। तो दोस्तों इस वजह से वो बाल को और भी ज्यादा ड्राई आउट कर देंगे। तो इस वजह से जो अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग हैं उनके बाल क्या हो जाएंगे? बहुत जल्दी ब्रिटल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और गिरने लगेंगे। तो इसीलिए इनको बाल को प्रोटेक्ट करने के लिए हेयर कैप की आवश्यकता और भी ज्यादा है, जो कि इस वक्त ये वाली कैप फुलफिल नहीं कर पा रही है। एंड दोस्तों आप देखें तो इसी वजह से आप इंग्लैंड देखें या यूएसए देखें, हर जगह स्विमिंग अगर आप देखें तो वो काफी ज्यादा वाइट डोमिनेटेड रहा है। आज से नहीं, सालों से, कई दो तीन जनरेशन बीत चुके हैं, तब से आप देखें तो ये वाइट डोमिनेटेड स्पोर्ट रहा है। स्विमिंग पूल्स अगर आप देखें तो पहले तो जेंडर सेग्रीगेशन हुआ करता था, उससे भी पहले तो ब्लैक के लिए अलाउड ही नहीं होता था स्विमिंग पूल में, फिर जेंडर सेग्रीगेशन हुआ, और आज के टाइम में भी देखें तो इस वक्त इंग्लैंड में आप देख सकते हैं लगभग 90% लोग जो स्विमिंग करते हैं एडल्ट्स, वो क्या होते हैं? वाइट होते हैं इंग्लैंड में। एंड अगर आप ब्लैक की संख्या देखें स्विमिंग पूल्स में, बस 1% पॉपुलेशन है जो स्विमिंग करते हैं। दोस्तों बहुत कम संख्या है। एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी आप देखें तो स्विमर्स मोस्टली वाइट होते हैं। पहली बार इस वक्त यूके से कोई ब्लैक महिला स्विमिंग में यूके को रिप्रेजेंट भी करने वाली हैं, तो इंग्लैंड को आने वाली है, इंग्लैंड से आने वाली हैं, तो वो भी न्यूज में था। एंड साथ साथ पैरेलली ये भी न्यूज में आ चुका है। तो दोस्तों हुआ क्या? तो फीना ने या फिर इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने सोल कैप्स को रिजेक्ट कर दिया। क्या कारण दिया? कहा कि वो नेचुरल फॉर्म ऑफ हेड, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ हेड जैसे ये वाला कैप है उस प्रकार के ये कैप्स नहीं है, इसमें एक्सटेंशन लगाई है, काफी ऊंचा बड़ा सा कैप हो जाता है, तो ये उस प्रकार का कैप नहीं है। नंबर 1 नेचुरल फॉर्म ऑफ हेड को फिट नहीं करता है, और नंबर 2 फीना के मुताबिक उन तक ऐसी खबर नहीं आई है कि कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स में जो एथलीट्स कॉम्पीट कर रहे हैं उनको इस प्रकार के कैप की आवश्यकता हुई हो। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सोल कैप्स को फीना ने रिजेक्ट कर दिया है अप्रूवल देने से। एंड इसके बाद दोस्तों आपको मालूम ही क्या हुआ होगा? फीना को वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन, ग्लोबल बैकलैश, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, इंग्लैंड से यूके से लेके यूएस तक हर जगह ग्लोबल बैकलैश का सामना करना पड़ा है। और इसके बाद दोस्तों फीना ने भी कहा है वो अपने डिसीजन को वापस से रिव्यू करेंगे, और फीना ने कहा है कि वो ये बात को समझते हैं कि इंक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्विमिंग एज अ स्पोर्ट में। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो अपने डिसीजन को वापस से रिव्यू करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा सोल कैप्स अलाउ होते हैं या नहीं होते हैं। पर जो भी है आप अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्या सोल कैप्स को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी पर आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं अनअकैडमी में इस वक्त हम मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट भी रन कर रहे हैं। रैंक 1, 2, 3 को UPSC, CSE, GS प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ साथ बहुत ही एक्साइटिंग प्राइस भी है, टॉप 500 रैंकर्स को भी बहुत सारे गिफ्ट प्राइजेस मिलने वाले हैं। इनवाइट कोड आप KC10 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्बो में हम स्पेशल डिस्काउंट रन कर रहे हैं जिसमें 25% प्लस 10% ऑफर चल रहा है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें तो GS ऑप्शनल 1 साल की जो कॉम्बो की कीमत है वो है 24,500 रुपीज, पर वो आपको मिलेगी बस 14 जुलाई तक 49,680 रुपीज में। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी प्रॉमिस भी हम रन कर रहे हैं, जिसके तहत आप अगर देखें तो आपको गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस मिल रहा है, यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2023 तक लास्ट करेगी। साथ ही साथ दोस्तों 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 1 साल का हम एक्सटेंशन दे रहे हैं, और अनअकैडमी नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स अगर आप देखें तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। 20 बुक्स आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं 30,000 रुपए की, जिसमें 50 प्रीलिम्स टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं, इवैल्यूएशन भी आपको मिल रही है। लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें, और कॉम्बो में तो आपको फर्दर ऑफर मिल ही रहा है। तो दोस्तों ये बस कुछ ही दिन तक है, 14 जुलाई तक है। लोन का आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों आपको आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्सेज की कॉस्ट अगर मैं बता दूं
तो दोस्तों अगर आप कॉस्ट देखें 2 साल की, प्लस की कॉस्ट है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकन की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 1 साल की कॉस्ट है 24,750 रुपए। 14 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड फ्री टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।